जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम जो सांख्यिकी चैप्टर पढ़ा रहे थे ना, उसमें हमने माध्य निकालने की हमने आपको 2 विधियां बता दी थी, ठीक है, 3 विधियां बता दी थी। एक तो सिंपल मेथड है, जो उसका फॉर्मूला क्या था, वह एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहां आई जो है वो 1 से n तक है, आई 1 से n तक है, ठीक है। ये तो सिंपल मेथड है। इसके बाद प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में एक फार्मूला यही लगेगा, ठीक है। एक तो सिंपल मेथड बताया था, उसमें जो सवाल एग्जाम्पल बताया होगा उसमें, और प्रत्यक्ष विधि में भी यही फार्मूला लगेगा, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। और दूसरा बताया था हमने कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। उससे माध्य कैसे निकालते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, आई 1 से n तक, यहां पर भी आई 1 से n तक, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पग विचलन विधि। इसमें देखो, जो सिंपल मेथड था उसमें जब बड़े मान हो जाते हैं उसको काउंट करना बहुत मुश्किल होता है, गुणा करो फिर उनको करो, एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर क्या आती, प्रत्यक्ष विधि थी, जो वर्ग अंतराल में करके हल करते थे। फिर उसको भी गुणा करना सरल, अगर उससे भी ज्यादा और गुणा मतलब कैलकुलेशन करना हार्ड हो जाए तब हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं। उसमें जो एक्स आई मतलब जो ये जो होता है वर्ग अंतराल, इसको क्या कहते हैं, इसको वर्ग चिन्ह कहते हैं, ठीक है, इसको वर्ग चिन्ह कहते हैं। इसका सूत्र होता है ऊपरी निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा अपॉन 2, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इससे निकालते हैं ऊपरी सीमा, जो वर्ग अंतराल होता है, जैसे 2 से 4 ये वर्ग अंतराल है, तो ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा बटे 2, इनका योग बटे 2, ये चिन्ह निकालते हैं। फिर इसमें से जो मान होते हैं उसके मध्य मान को एक ए मानते हैं, ठीक है, कल्पित, इसको कहते हैं कल्पित माध्य, ठीक है। ये जो होता है वो कल्पित माध्य होता है, बीच वाले को मानते हैं। फिर इसमें डी निकालते हैं, डी क्या होता है, डी होता है एक्स आई माइनस ए, उससे ये निकालते हैं, इससे थोड़ा कैलकुलेशन सरल हो जाता है। अब हम निकालेंगे पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में क्या होता है, पग विचलन क्या होता है, इसे u से रिप्रेजेंट करते हैं, और u क्या होता है, u होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जहां जो h होता है ना वो वर्ग सीमा होती है, h होता है उसे कहते हैं वर्ग सीमा, वर्ग सीमा मतलब उसके मध्य कितना अंतर है। जैसे इसके मध्य कितना अंतर है, 2 का अंतर है ना, तो हर पद में 4 से 6 के बीच में 2 का अंतर, ये जो 2 है वो है वर्ग सीमा, ठीक है। एक्स आई मतलब इसका जो मान होगा वो माइनस ए, जिसको मान लेंगे, ठीक है, अपॉन एच, इससे भाग कर देंगे, इससे यू के मान आ जाएंगे। ये बहुत सिंपल आ जाते हैं, बहुत लंबी लंबी करेक्शन होती है, बहुत सिंपल हो जाती है। सवाल जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सवाल करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। यू होता है, फिर इसका क्या होता है, यू बार क्या होता है, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है भाई। आई जो है 1 से n तक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें u का मान रख देंगे, यू आई का मान रख देंगे इसमें, सिग्मा एफ आई, यू का मान रखो क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक। इसके अंदर गुणा कर दो, जब गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई
एक्स आई, ये जो एच है ना इसे इधर ले आओ, अपॉन एच माइनस सिग्मा एफ आई इंटू ए, और जो ये है ना ये करेंगे तो उल्टा मतलब इससे गुणा हो जाएगी इसकी, इससे यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी यहाँ पे सिग्मा एफ आई, ये ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई यहाँ लिख लिया, ठीक है। इसे मिटा दे रही, बताने के लिए बताया था, ये हो गया। अब देखिए ये इसके बराबर में है, ठीक। अब 1 अपॉन एच, इसे अलग अलग कर लो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ब्रैकेट है। अब इसके नीचे भी कर लो, सिग्मा एफ आई इंटू ए अपॉन सिग्मा एफ आई, जो एलसीएम था उसको अलग अलग कर लिया, ठीक। अब इससे क्या होता है, सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आई कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 अपॉन एच, अंदर बचेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस क्या बचा ए। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये है एक्स आई, एक्स आई का मान हमने बताया था, क्या बताया था, सिग्मा एफ आई एक्स आई, एक्स बार का मान, ये एक्स बार मतलब होता है माध्य, ठीक है। ये क्या है, ये है 1 अपॉन एच, ये क्या लिखा है एक्स बार माइनस ए, इधर क्या है यू बार। अब एच की इससे गुणा हो जाएगी, ठीक, u की h से गुणा हो जाएगी, तो u बार इंटू एच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। अब हमें माध्य निकालना है, तो ये एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए इधर ले आओ, ए प्लस यू बार इंटू एच, ठीक है। अब एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार का मान कितना है एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, दिख रहा नहीं, ठीक है। ये मान आ गया, यही फॉर्मूला, इसे याद करना, इसको याद रखना, यही फार्मूला है। ये कैसे आया, ये ऐसे आया ताकि एक्सप्लेन करके हमने आपको बताया। अगर हम चाहते तो ये सब ना करा के खाली डायरेक्ट फार्मूला आपको बता देते, सवाल हल उससे भी हल हो जाते, लेकिन ये सारी चीज बतानी जरूरी है कि फार्मूला कैसे आया। इससे क्या होता है, सब्जेक्ट में रुचि जागृत होती है जब चीजें पता होती है तो, ठीक है। रटने से क्या होता है, उस चीज से ऊब जाते हैं, लेकिन जब चीजें एक्सप्लेन करना आता है ना खुद से, तो इन चीजें निकालने आती है, फिर इंटरेस्ट बढ़ता है उस सब्जेक्ट में। अगर किसी को मैथ से डर लगता है तो इसीलिए डर लगता है कि उन्होंने सारी चीजें रटी हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा आपका, ठीक है। इसे याद रखना, सवालों में यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे बताते हैं, सवाल नोट करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल आइए, एग्जाम्पल कल वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए एफ आई तो इसमें ये दे रखा है, ये आप निकालने जानते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा अपॉन 2, उससे ये आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंतर, इसके मध्य में 15 का अंतर है, ठीक है, तो इससे ये सारे मान आ जाएंगे। अब देखो ये निकालने के लिए डी आई निकालने की जरूरत नहीं है, अगर हम इस विधि से करेंगे तो डी आई निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, यू आई जो होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ए क्या होता है इन दोनों के मध्य, ये देखो ये दो, अब इन दोनों में से एक को ए मानेंगे, हमने इसको ए माना है, ठीक, ये ए है, तो एक्स आई क्या है, एक्स आई ये पहला, अगर पहला पद निकालेंगे तो एक्स आई कितना है 17.5 माइनस ए कितना है
47.5 बटा 2, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0 और 4 में से गए 3 बटा 2। ये माइनस क्या था, इसमें माइनस के 15 दूनी 30। ठीक है, नहीं ये तो वो आ गया ना, ये 2 से भाग नहीं करेंगे। ये h है ना, तो h जो होता है इसके मध्य जो अंतर होता है, इनके मध्य कितना अंतर है, वर्ग माप। इसकी वर्ग माप इससे देखते हैं, इसके मध्य जो अंतर होता है 10 से 25 और 25 से 40, इनके मध्य कितना अंतर है, वो है 15 का। तो इनकी वर्ग माप कितनी है, वर्ग माप, ये होती है वर्ग माप। वर्ग माप कितनी है 15। h जो होती है वर्ग माप होती है, मैंने आपको बताया था, ये होती है वर्ग माप। ठीक, इसमें वर्ग माप कितना है 15। ठीक है, तो 15 से हम डिवाइड कर देंगे इसे, 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 दूनी 30, कितना आ गया माइनस का 2। अब इसका देखेंगे तो इसमें एक्स आई इसमें कितना है 32.5 माइनस इसमें ए कितना है 47.5 बटे 15। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये 15 आएगा ऊपर, माइनस का 15 अपॉन 15, 15 एकम 15, कितना आ गया माइनस का 1। और इसमें तो एक्स आई देखो, ए एक्स आई भी जो ए ही है तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो 0 किसी भी संख्या से भाग दोगे 0 ही आएगा। ये कितना है 0, ये कितना आ जाएगा। अब देखो इसमें इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। चेक करके देख लो इसे, चेक करके देख लो। जैसे 62 है तो 62.5 माइनस ए का मान 47.5 बटे 15। इसे जब घटाएंगे तो 0, 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 7 जाएंगे नहीं, तो 12 में 7 गया 5, यहाँ रहते 5, 5 में से 4 गए 1, कितना बचा 15 और नीचे 15, 15 एकम 15, 1 आ गया। ऐसे यहाँ पर 2 अंतर देख लेते हैं, अंतर जिसमें तो वो ही अंतर समान रहता है, तो सारे मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हम 2 को निकालते हैं और उस 2 को निकालने का पता चलता है इसमें कितना अंतर है, वो जोड़ते जाते हैं, इसमें मान आते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो डी आया था एक्स वाई पाल, अगर इनकी इससे गुणा करेंगे तो बहुत बड़े मान आ रहे थे। जो डी आया था वो भी कितना मान आ रहा था, डी जो आया था वो -30 -15 ऐसे आ रहा था। अब इसकी एफ की इससे गुणा करेंगे तो भी बड़ा मान आ रहे थे। अब देखिए यू की मान कितने सरल आ गए, यू का मान -2 -1 0 1 2 3, कितने सरल आ गए, बहुत कम, बहुत छोटी संख्या आ गई। अब छोटी संख्याओं की गुणा करना बहुत सरल होता है ना, नहीं होता है, तो सवाल बहुत सरल हो गया है इस विधि से, इसलिए इस विधि का यूज करते हैं, पग विचलन विधि का। ठीक है, इसीलिए इस विधि को हम पढ़ रहे हैं आज। आंसर सारी विधियों से एक ही आता है। अब देखिए, अब क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू यू आई। अब एफ की इससे गुणा कर दो, -2 दूनी 4, 3 की इससे गुणा करो -3, 0 की गुणा करेंगे 0, 6 की गुणा करो 1 से 6, 6 की गुणा करो 12, 6 की 3 से गुणा करो 6 3 18। ठीक, ये सिग्मा एफ आई इनका योग, सिग्मा एफ आई कितना था, इनका जोड़ है 30। ठीक है, हमें इसकी और जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई यू आई। देखो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, माइनस माइनस के जोड़ जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे माइनस के साथ, ये जोड़ दो, 12 और 18 कितने हो गए, 8 2 10, 1 1 2 1 3, 30 हो गए और 6 36 हो गए। 36 में 7 गए कितने बचे, 36 में 7 गए माइनस के कितने बचे 29, प्लस के ज्यादा है तो प्लस के 29 बचेंगे। ठीक है, 36 में 7 गए 29 बचे। अब जो कितना छोटा समान आ गया, इसीलिए इस विधि का उपयोग कर रहे हैं। अब माध्य निकाल लो, माध्य निकालने का, इस विधि का माध्य निकालने फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, a का मान कितना है 47.5 प्लस h का मान कितना है 15, वर्ग में 15 है,
गुणा सिग्मा एफ आई हुआ का मान कितना है 29 बटे सिग्मा एफ आई मान कितना है 30, इसे भाग कर दो 15 दूनी 30, अब 2 से इसके भाग कर दो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितना आ गया 47.5 प्लस 14.5, इनका जोड़ देख लो 5 5 10, 4 7 4 11 1 12, 4 1 5 और 1 6, 62 आ गया। पहली 62 आया था। सारी जो विधियां हैं हमने इसीलिए एक ही एग्जाम्पल रखा ताकि आपको पता चल जाए किसी भी विधि का आप उपयोग करेंगे आंसर सेम आएगा। तो जो विधि आपको सरल लगे उस कंडीशन में उसी विधि का उपयोग करेंगे। अब ऐसा नहीं कि मान यहाँ पर एक्स आई के मान भी बहुत सरल है तब भी आप इस विधि का उपयोग कर रहे हैं, तब नहीं करेंगे। अगर इसके मान छोटे हैं तब सिंपल मेथड जो प्रत्यक्ष विधि है उसी का उपयोग करेंगे। अगर इसके मान बड़े होते हैं ना तब हम इस विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत सरल तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, सूत्र को याद रखेंगे। सही है। अब एग्जाम्पल कर रहे हैं, मतलब दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं जाके आपको पता चल जाए कि हमने जो सीखा है अब तक वो सही सीखा है। ठीक है, देखो अगला एग्जाम्पल है। इसमें क्या देखा, लैंग्वेज इसकी उसका कोई महत्व नहीं है, बस इतना मान लो ये सारणी दे रखी है, उसका माध्य निकालना है। माध्य निकालने की हमने आपको विधियां बता दी थी सारी, अब माध्य निकालना है। ये वर्गांतराल होता है, ये बारंबारता होती है। ठीक है, अगर वर्गांतराल ऐसे लिखा है तो ये संख्या लिखी बारंबारता होती है, वो एफ आई में एफ से व्यक्त करते हैं, एफ से। ठीक है, देखो इसका वर्गांतराल कितना है 15 से 25, यानी कि इसमें वर्ग माप है, वर्ग माप जो है वो 10 है। ठीक है, अब देखिए इस अंतराल में 6 राज जा रहा है, इस अंतराल में 11 राज जा रहा है, इस अंतराल में 7 राज जा रहा है, इस अंतराल में इतने राज जा रहे हैं, 1 2 3, इस अंतराल में कितने आ रहे हैं 55, इसमें आ रहा है 4, इसमें भी 4, इसमें 2, इसमें 1। ठीक है, उसकी सीध में रहना चाहिए ना। इस अंतराल में कितने आ रही है समझ गए आप। अब एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालेंगे, निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटे 2, इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ें कितने आ गए 5 5 10 और 2 1 3, 3 1 4 बटा 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 20। इन दोनों को एक करो, 5 5 10, 3 और 2 5, 5 और 1 6 बटे 2, 2 3, ये आ गया 30। हम इन दोनों को देख के पता चल रहा है कि इन दोनों में 10 का अंतर है। वैसे भी इसमें वर्ग माप कितनी है 10 है, वर्ग माप कितनी है 10 है, तो सब में 10 का अंतर होगा। इसमें 10 जोड़ दो, 30 में 10 जोड़ेंगे ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम एफ आई एक्स है, अगर हम एफ एक्स की गुणा करेंगे तब बहुत कठिन आएगी, इस विधि का उपयोग नहीं करेंगे। अगर हम डी का प्रयोग करते हैं, देखो डी का भी प्रयोग करके दिखा दे रहे हैं, डी का एक्स माइनस ए। ठीक है, ए कैसे निकालेंगे, देखो 3 3, ये मध्य का, ये क्या है ये ए है। ठीक है, मध्य का मानते हैं, ऊपर से नीचे से ये मध्य का, ये ए है। ए कितना है 50, तो डी बराबर एक्स कितना है 20 माइनस 50, कितना आ गया ये अंतर आ गया 30। ठीक है, 30, 10 का अंतर रहेगा, हमें पता है वर्ग माप 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 20, ये 10, ये 0, ये 10 20 30। ठीक, अब इसकी गुणा करेंगे तब भी बहुत कठिन आएगा, वो बात अलग है। जब इनकी गुणा करेंगे तो ये माइनस के जोड़ देंगे, प्लस जोड़ देंगे, इनका जोड़ घटा देंगे, ये अंतर कम आएगा, लेकिन इनकी कैलकुलेशन लंबी आएगी। इस विधि का भी उपयोग नहीं करेंगे, ये करके दिखा रहे हैं हम। अगर हम इस विधि का उपयोग नहीं करेंगे तो इसे हटा दो, इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसे हटा दो। लेकिन ये ध्यान रखो आप इस विधि का प्रयोग करके भी आंसर लाएंगे। ठीक है,
चलो इस विधि का उपयोग कर ले रहे हैं, उसका तो नहीं किया हमने, इस विधि का जब लिख ही दिया तो इस विधि का उपयोग कर ले रहे हैं ताकि आपको दिखा दे दोनों से आंसर सेम आया। ठीक है, अब एच क्या, यू क्या होता है, यू होता है x माइनस ए अपॉन एच। एच क्या होता है, वर्गमाप। इसकी वर्ग, इनकी जो वर्गमाप होती है, वर्गमाप कितना है 10, 10 का अंतर है ना, तो वर्गमाप कितनी हो जाएगी इनकी 10, वर्गमाप 10 है, तो जो अंतर आया उसको इससे 10 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ये 0, यही तो लिखा हुआ है ना, तो इसमें 10 से भाग कर दो, ये 1 2 3, एक का अंतर। अब देखो कितना सरल हो गया, इस विधि में कितना सरल हो गया। अब देखो अगर हम एफ डी का उपयोग करेंगे, एफ इंटू डी, तो एफ की गुणा डी से करेंगे। ठीक है, इस विधि का उपयोग आप खुद करेंगे और बताएंगे कि आंसर सेम आए, लेकिन हम तो इस विधि का ही उपयोग करेंगे क्योंकि इससे आंसर सरल आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, एफ इंटू यू। कुछ होमवर्क आपके लिए तो चलना चाहिए ना, तो अब बाकी जो 2 विधियां हैं उनसे करके आप घर पे देखेंगे। वो बात अलग है, आप पेपर में ना करें, पेपर में अगर लिख के आएगी तो आप करनी पड़ेगी, नहीं लिख के आएगी तो जो सरल होगा उससे करेंगे हम। ठीक है, एफ इंटू डी का मतलब होता है 6 की गुणा 3 से गुणा 6 3 18, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 0, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 1 तिया 3। देखो ये क्या आ गया, ये है सिग्मा एफ, आई भी लिख लो, सिग्मा एफ कितना, इसका योग कितना है, एक इसका योग है 35। ठीक है, अब इनको जोड़ोगे और इनको जोड़ोगे, फिर घटा दोगे, वो कितना आएगा, वो आएगा सिग्मा एफ इंटू यू, कितना आएगा, वो आएगा माइनस का 36। ठीक, माइनस का 36। अब माध्य निकाल लो, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। आप कहोगे आई लिख की नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप आई लिख रहे हो तो भी ठीक है, नहीं लिख रहे हो तो भी ठीक है, सही है। वैसे वो मानक रूप है, उसमें लिख दो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं लिख रहे तो भी नंबर नहीं कटेंगे। ए कितना है, ए है 50 प्लस एच कितना, एच है 10 इंटू एफ इंटू ये कितना, माइनस का 36, माइनस का 36 बटे सिग्मा एफ कितना 35। ठीक, इसे डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 7 35। ठीक, इसकी गुणा कर लो, 50 माइनस 2 छंग 12, 2 3 6, 6 1 7 बटे 7, डिवाइड कर दो इसे, 7 एकम 7, अब यहाँ 2 बचे, 7 2 से भाग देगा नहीं, मतलब 2 को भाग 7 से दे नहीं सकते, इसलिए 0 बढ़ाया, एक मतलब यहाँ पर 0 बढ़ाया, यहाँ पे 0 बढ़ाया और यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा के पॉइंट लगा लिया, 20 हो गए। ठीक है, 7 दूनी 14, 6 बचे, 0 लगाया, 7 8 56, 8 तक भाग देंगे इसे, अब उसके बाद नहीं देंगे, 2 अंकों तक ही देंगे। ठीक है, 50 को 50 माइनस 10 माइनस 10.28। ठीक है, 50 माइनस 10.28, इसे घटा लो, ये पॉइंट का कुछ नहीं तो 0 0 0 यानी कि 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो 10 हासिल लिया, 10 में से 8 गए 2, फिर 9 बचे, 9 में से 2 गए 7, यहाँ के कितना बचा 9, 9 में से 0 गए 9 और यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 गए, 4 में से 1 गया 3, आंसर कितना आ गया 39.5।
72। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। अब जितनी भी विधि की आप उपयोग करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। किसी भी विधि को उपयोग कर लो, आंसर यही आएगा। ठीक से दिख रहा बोर्ड में? ठीक है, दिख रहा है, आंसर यही आएगा। ठीक है, एक सवाल और करके देख लो, एक एग्जाम्पल और करके देख ले रहे हैं। ठीक है, करते हैं एक एग्जाम्पल, इसे मिटा देना है। देखिए अगला सवाल ये है, ये क्या है, इस सारणी का ही उपयोग करेंगे, बाकी जो लैंग्वेज है वो हमने नहीं लिखी है। लैंग्वेज इस प्रकार है, ये नीचे दिया गया बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैच में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है, उसमें विकेटों का माध्य ज्ञात करना है। हमें कैसे याद करेंगे? देखो विकेटों की संख्या ये है, गेंदबाजी की संख्या इतने है, मतलब 20 से 30 60 तक जो विकेट हैं वो 7 गेंदबाजों ने लिए हैं। 60 से 100 विकेट 5 गेंदबाजों ने लिए हैं। 100 से 150 विकेट 16 गेंदबाजों ने लिए, ऐसे विकेट लिए हैं। इसमें हमें विकेटों की संख्या का माध्य ज्ञात करना है। कैसे याद करेंगे हम? अब देखो, उसको याद करने के लिए वर्ग चिन्ह याद करते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है? इन दोनों का योग बटे 2। 60 20 80 बटे 2 यानी कि 40। इन दोनों का योग 160। 160 बटे 2 कितने हो गए? 2 अट्ठे 16 80। देखो वैसे भी इसमें 20 और 60, 20 और 60 कितना अंतर है? 40। वर्ग माप कितनी है? 40, यानी कि इसकी जो वर्ग माप है वो है 40। तो 40 का अंतर, 40 का अंतर होगा, 40 में जोड़ दो, 4 8 4 12 120। 40 जोड़ दो 160, 40 जोड़ दो 100 200 240। ठीक है, नहीं कुछ अलग आ रहा है इसमें तो भाई, कोई बात नहीं, देख ले रहे हैं। इन दोनों का योग कितना होगा? अरे हाँ, इसमें लेकिन वर्ग माप, इसमें अंतर भी तो अलग अलग है। अंतर भी तो अलग अलग है भाई इसमें। इसमें तो अंतर है ठीक है 40 का, लेकिन इसमें अंतर जो है, इसमें तो वर्ग माप भाई, इतने का वर्ग माप 40 है, इतने का वर्ग माप कितना हो गया? 50 है। कि 150 100 के बीच 50 का अंतर हो गया ना, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए? 250 बटा 2, भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125। इसकी जो माप आएगी 125। अब इसका इन दोनों का योग कर लो, इन दोनों योग करेंगे तो 250 150 कितने हो गए? इसकी वर्ग माप और बढ़ गई, यानी कि इसकी जो वर्ग माप है वो कोई निश्चित नहीं है। ठीक, इसका कोई निश्चित नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमें चिन्ह तो हमें पता है, नियम पता है, निम्न सीमा ऊपरी सीमा बटे 2, जोड़ दो इन्हें, 5 5 10, 2 1 3 1 4 बटा 2, 2 दूनी 4 यानी कि 200। ठीक, फिर इन दोनों का योग 0 5 5 10, 3 2 5 1 6 बटे 2 यानी 300। ठीक, इन दोनों का योग 5 5 10 और 4 3 7 1 8 यानी कि 800 यानी कि आधे 400। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, सही है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? देखो संख्या तो मान बहुत बहुत बड़े हैं, अगर हम इसकी गुणा करें बहुत बहुत बड़े मान आएंगे, तो हम क्या करेंगे? हम प्रयोग करेंगे
u का, d का भी नहीं प्रयोग करेंगे, d का करेंगे तब भी मान बड़े बड़े आएंगे, ठीक है। u को प्रयोग करेंगे, u क्या होगा x माइनस a अपॉन h। अब देखो इसमें वर्ग माप कोई निश्चित नहीं है, वर्ग माप भिन्न भिन्न है, तो हम जो सबसे जो निम्न सीमा है इस वर्ग अंतराल में, उसी को हम क्या मानेंगे वर्ग माप, इसको ही हम वर्ग माप मान लेंगे, h बराबर इसको ही मान लेंगे हम, ठीक है, सबसे निम्न सीमा को। और x क्या है इसमें 40, a देखो 2 2, अब इन दोनों में से हम एक को a मानेंगे, किसको एक मानेंगे वो हमारी मर्जी, आप चाहे ऐसे ही मान सकते हैं, आप चाहे ऐसे ही मान सकते हैं। इसे मानेंगे, इसे मानेंगे इसीलिए क्योंकि फिर ये सीधा सीधा कट रहा, मतलब सीधा सीधा कट रहा है इसमें, अगर ये करेंगे तो 5 का अंतर आ जाएगा, तो पॉइंटों में मतलब ज्यादा अंक उस पॉइंटों में आएंगे, इसे मानेंगे तो सीधा सीधा कट जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा बस, तो इसको हम ए मानेंगे, ठीक, इसको हम ए मान लेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये क्या है ए है, तो x माइनस ए बटा h, h का मान कितना हमने माना 20 माना हमने, h का मान 20 है, क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न वर्ग मापे है ना, यहाँ तक 40 का अंतर है, यहाँ तक 40 का है, ठीक है, यहाँ तक 50 का है, फिर यहाँ तक 100 का है, वर्ग माप कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए हमने सबसे नीचे वाली सीमा को मान लिया इसमें, ठीक है। 40 माइनस 200 माइनस का 160 बटा 200, 0 0 कट गए, 2 16 माइनस के 8 80 80 माइनस ए यानी कि 200 बटे 20, कितने बचे 120 बटे 20, 0 0 कैंसिल, 2 चंग 12 माइनस का 6। इसको करो, इसको जब करेंगे 125 में घटाएंगे हम, 125 जब घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, 9 में से 2 का 7, और यहाँ 1 में से 0 75 बचेगा, तो 75 को हम जब 20 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 सत्ते 2 इंटू 10 में कर रहे हैं ना हम, तो 2 3 6, 1 बचा 5, 2 छंग 12, ठीक है, 2 सत्ते 14 पॉइंट 2 पंजे 10, ठीक, इतना आ गया, लेकिन एक 10 यहाँ पर है तो एक अंक के बाद पॉइंट 3.75, ठीक है, इसका मान आ गया 3.75, और माइनस के ज्यादा है तो माइनस का आएगा, वर्ग माप सेम है, मतलब ये ए का मान सेम है, एक्स का मान भी सेम है, तो यहाँ पर 0 माना जाएगा, इसका तो मान 0 ही आ जाएगा, ये इसकी सीध में लिखेंगे ना माइनस 3.75, ठीक, ये 300 माइनस 200 बटे 20 यानी कि 100 बटे 20, 0 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 200 बटे 20, 0 0 कैंसिल, 2 एकम 2 यानी कि 10, कितना आ गया 10। अब देखो ये सरल मान आ गया, कम मान आ गया ना, अब इसकी गुणा कर दो, f इंटू यू गुणा कर दो, 8 सत्तो 56, 5 छक 30, 16 किससे गुणा करो, 16 पंजे 80, ठीक है, 12 की 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, तो पंजे 10 और 3 30, ठीक है, 16 पंजे 80, 16 से 112 और 8 20 हासिल का 12, 16 48, 12 60 2 अंक के बाद पॉइंट है, ठीक है। अब तो ठीक है, अब इसकी सारे मान आ गए हमारे पास, ठीक है, कैलकुलेशन इस विधि से कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाती है, इसीलिए इसका उपयोग कर रहे हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं, f को जोड़ेंगे, इसका योग जो आएगा वो कितना आएगा, सारे मान जोड़ के मान आएगा 45,
पहले से आप जोड़ लेंगे ना, 5 7 5 12 6 ऐसे करके सारे मान जोड़ लेंगे। अब ये मान भी जोड़ो, ये मान कैसे जोड़ोगे आप, ये मान कैसे जोड़ोगे, ये माइनस के आएंगे ना, हाँ तो ये सारे मान जोड़ के और ये सारे मान जोड़ के घटाओगे तो माइनस के ज्यादा आएंगे। वो कितने आएंगे, ये माइनस के 106 FU, ठीक है। ये सारे मान जोड़ोगे 6 5 3 8 6 14 माइनस के और ये 40 घटाओगे तो 6 0 1 माइनस का, ठीक है वो आ गया। अब माध्य निकालना, माध्य तो बहुत सरल है। माध्य विधि क्या है, x बार a प्लस h इंटू सिग्मा f u अपॉन सिग्मा f, ठीक। a का मान कितना है, a मैंने कितना माना था 200 प्लस h का मान कितना है 20 इंटू सिग्मा f u का मान कितना है माइनस का 106 बटे सिग्मा f का मान कितना 45 5 चौक 20 5 नेम 45, ठीक ठीक है। अब इसकी इससे गुणा कर दो, और कट रहे हैं क्या, 3 3 9 और एक नहीं कटेंगे, ठीक नहीं कटेंगे तो 9 की इससे गुणा कर दो, तो 2 दूनी 18 2 0, ठीक प्लस माइनस 4 छंग 24 4 एकम 4 बटे 9, इसे माइनस कर दो, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 4 गए 3, यहाँ कितना बचा 1 बटा 9, इसे 9 से भाग कर दो, 9 से भाग कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा 9 एकम 9, यहाँ कितना बचे 4 और 7 9 5 45 2 बचे 9 3 27 और 9 दूनी 18 18 6 और 2 8 5 लगाया 0 बढ़ाया 9 8 72 72 फिर कितने बचे 8, फिर इतना ही आ जाएगा, ठीक है इतने ही बार फिर से जाएगा। आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर आ जाएगा x बार मतलब जो माध्य आ गया वो आ गया 152.88, ये आंसर है 152.88, ठीक है। ऐसी 8 8 8 आएगा ना तो एक अंक तो 3 बार अगर करते हैं तो ये हटाएंगे ना 2 अंकों तक लिखेंगे तो 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, ठीक ये आ गया माध्य। बहुत सरल है, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए विधियां हैं आपके पास, बस इसमें सेट करना पड़ता है। इसको मानने के लिए मैं आपको बता दिया, मध्य का मान मानते हैं, वर्ग माप अगर दिया अगर वर्ग माप सेम है सारे में तो हम वर्ग माप वही है, अगर नहीं सेम है अलग अलग है तो सबसे छोटे जो मान होता है उसी को मान लेंगे, ठीक है। और u कैसे निकालते हैं, इससे निकाल देंगे, ठीक है। d का आपको पता ही है, सारी विधियां आपको हम बता चुके हैं। हमारी क्लास आज कंप्लीट हो गई है, अब हम अगली क्लास में एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।